हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, वो भी मैथ का करवाएंगे। तो हम रुक्मणी प्रकाशन का बुक से सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सेट नंबर 1 है और प्रश्न संख्या 41 से स्टार्ट होता है मैथ। तो प्रश्न संख्या 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो तथा विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ परसेंट क्या होगा? आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास करिए, है ना। नहीं बनता है तो फिर हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। तो कहता है लाभ कितना है? 170%। तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। ये देखिए, हम मान रखे हैं बाबू साहब, कहीं देने रखा है क्रय मूल्य, हम मान रखे हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य है 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य क्या मान लिए? 100 रुपया। अब कहता है प्रॉफिट होता है 170%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालने के दो तरीके हैं, है ना। दो तरीका है। दो तरीका कौन कौन है? तो पहला तरीका तो वो है क्या कि हम प्रॉफिट निकालेंगे 170%। कितना का? 100 का 170%। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 170 रुपया। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 100 प्लस 170। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 270, है ना। देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के एक और तरीके हैं, देख लो बाबू। क्रय मूल्य तो हमारा 100 है, हम माने हैं। प्रॉफिट 170% है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य गुने 100 में जोड़ेंगे प्रॉफिट परसेंट और बटे क्या कर देंगे? 100। क्रय मूल्य कितना है? 100 गुने 100 के 100 हो गया, प्रॉफिट 170, दोनों जोड़ेंगे तो 270 अब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। एसपी कितना बना हमारा? 270 रुपया। देखिए, जब आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो टाइम का बहुत ही लिमिटेशन होता है ना। कुछ ही सेकेंड्स में बनाने होते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसका प्रयोग करें, है ना। और इस फार्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मन ही मन में सोच सकते हैं या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अब कहता है जो क्रय मूल्य है हमारा 20% बढ़ जाता है। तो 100 का 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया। लेकिन विक्रय मूल्य हमारा वही रहता है, वही यानी पहले वाला। तो नया लाभ परसेंट बताइए, प्रतिशत लाभ बताइए। तो 120 में हमने खरीदा और 270 में बेचा, तब लाभ कितना का? 150 का। लाभ कितना का? 150 का। लेकिन हमें चाहिए क्या? लाभ प्रतिशत चाहिए, है ना। लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना का? 150 का। लाभ किस पे होता है? तो क्रय मूल्य पे। तो बटे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 120, है ना। और गुणने क्या करेंगे? 100। अब काट सकते हैं, काट दीजिए। 25 चौके 100, 25 से नहीं कटेगा, 20 से। 20 पचे 100 और हो जाएगा 20 छक 20 से 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, काट दीजिए। 6 दूना 12, 6 पचे 30, 25 पचे 125%। यानी जो हमारा नया प्रतिशत लाभ हुआ नया वाला, वो 125% है। देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 42 करते हैं। प्रश्न संख्या 42 पढ़िए आप लोग जल्दी से। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी रेट पूछा गया है, किस वार्षिक दर है और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 1500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591 रुपया 35 पैसा हो जाएगी, है ना। इसको ट्रिक से बनाते हैं। देखिए, मूलधन कितना है? 1500 रुपया। वो कितना जाएगा? तो हो जाएगा 1591 रुपया 35 पैसा, है ना। ये हमारा मूलधन है, सॉरी मूलधन यानी पी प्रिंसिपल। ये हमारा मिश्र धन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे ना, दशमलव को हटाएंगे, है ना जी। दशमलव को हटाएंगे तो आप ऐसा करिए, इधर भी 100 से गुना कर दीजिए और इधर भी 100 से गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा 15 पर 4 जीरो, ये हो जाएगा 15919135। दो दशमलव वाला 2 हट जाएगा। चलिए, अभी कटेगा, 15 से कटेगा, 15 से काटिएगा
15 एकम 15 और 4 गो 0, 15 से काटिएगा, 15 एकम 15, फिर 0, 15 छक्का 90, फिर 0, 15 9 35 से। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि समय कितना है, 2 साल है। जब समय 2 साल रहे बाबू, समय 2 साल रहे तो करना क्या है कि इसका भी वर्गमूल कर दीजिए और इसका भी वर्गमूल कर दीजिए, है ना। अगर समय 3 साल रहे तो क्यूब रूट कर दीजिए, 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो चूंकि 2 साल था इसलिए हमने स्क्वायर रूट किया। ठीक है। 10,000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 100, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 103। अब क्या करेंगे, अब हम सीधा समझेंगे कि कोई राशि 100 रुपया था, वो 103 हो गया। तो जब सबसे 100 रुपया से 103 रुपया हो गया तो ब्याज कितने का, 3 का, 3 का ब्याज, 3 का ब्याज कितना पे, 100 पे, 100 पर 3 का ब्याज तब ना 103 होगा जी। देखिए इसीलिए हम तीर इधर से बना है। तो 100 का 3 का ब्याज 100 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना हो जाएगा 3%। तो दर हमारा हो गया 3%। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 43, आप लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है, हम बनाते रहे हैं अलग बात है, लेकिन आप लोग इसे बनाइए ईमानदारी से, बहुत आसान है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना जी। यहाँ हो जाएगा 6 - 4। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2, और यहाँ 3 गुने में है तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, यानी 4 - 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 18, 18 गुना 4 में से 6 जाएगा -2, गुना करेंगे -36। हमने पूरा पूरा प्रश्न नहीं लिखा है ना, इतना लिखेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए आप सीधा सीधी इधर से बना लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर जो है आयु से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड, और एज से रिलेटेड वाला प्रश्न हर क्वेश्चन में 1-2 पूछ ही दिए जाते हैं, तो आप इसे अच्छा से करेंगे ताकि आपका 1-2 नंबर श्योर हो सके। कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। देखो वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। कैसे बनाएंगे, ट्रिक समझिएगा। हम एक तरफ लिखेंगे पिताजी और एक तरफ पुत्र, पिता और पुत्र। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र से दोगुना है, तो मान लेते हैं पुत्र का उम्र 1 साल है तो पिता की उम्र कितना होगा, 2 साल होगा, दोगुना हो गया। कहता है 20 साल पहले, कितने साल पहले, 20 साल पहले, यानी लिखे पी माने प्रेजेंट, वर्तमान। तो वर्तमान से 20 साल पहले जो पिता की उम्र थी पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, यानी 20 साल पहले अगर पुत्र 1 साल का था तो पिता कितने साल के था, 12 साल का। कितने साल का, 12 साल का। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो 12 में से 2 जाएगा 10 और 1 में से जाएगा 0। यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ जो घटाने के बाद डिफरेंस होता है ना वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी बराबर, लेकिन बराबर हो नहीं रहा, इसलिए गलत है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, घटाएंगे बाद में। घटाने से पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 1 का डिफरेंस 1 का, तो इधर भी 1 से गुना कर देंगे और इधर भी 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 और 1 का डिफरेंस कितना है, 11 का, तो इधर भी 11 से गुना कर देंगे और इधर भी 11 से गुना कर देंगे। अब घटाएंगे, ये गुना करके कितना हो जाएगा 22, ये गुना करके कितना हो जाएगा 11। अब घटाएंगे, 22 में से 12 घटाएंगे 10 बचेगा, 11 में से 1 घटाएंगे 10 बचेगा, इधर भी 10 बचा, इधर भी 10 बचा। कहने का मतलब था इसको बराबर करना था, इसलिए हमने सब गुना भाग किया। ये नया तरीका आपके लिए हो सकता है, लेकिन प्रयास करिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी है, कमेंट करके बताइएगा, तो आगे वाले सेशन में इसी क्वेश्चन का हम x y मान के बना देंगे। चलिए देखिए डिफरेंस कितने का हो रहा है जी, 10 यूनिट का। 10 यूनिट, यूनिट यानी मतलब कुछ होता है ना, यूनिट हर चीज़ का यूनिट होता है, जैसे x/z मानते हैं, रुपया भी एक यूनिट है, किलोग्राम ग्राम में सभी यूनिट है। तो डिफरेंस कितना का है, 10 यूनिट का। लेकिन रियल डिफरेंस कितना है, तो देखिए रियल डिफरेंस कितने साल का है, 20 साल का। तो जिसको हम डिफरेंस 10 यूनिट बता रहे हैं वो है कितना, 20 साल। तो 10 यूनिट 20 साल, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 2 साल, 1 यूनिट 2 साल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं जी, घबराइएगा नहीं, है ना। चलिए तो कहता है
वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का अंतर वर्तमान में चाहिए, तो पहले वर्तमान में एज निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में एज कितना यूनिट है पुत्र का? 11, तो 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 11 यूनिट बराबर 11 दूनी 22 साल का हो गया पुत्र। इसी तरीके से इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 साल का पिता। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है ना जी। तो 44 और 22 का डिफरेंस लेंगे तो कितने साल का डिफरेंस आएगा? 22 साल का। बहुत लोग को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिए। हम इसी का एक दूसरा तरीका लेकर के आएंगे, वो अगले एक अलग वीडियो में या फिर अगले एक अलग वीडियो में हम डाल देंगे, ठीक है। तुम लोग देख लेना भाई, जो जो देख रहे हो क्लास को तुम लोग देख लेना। कहता है अगला क्वेश्चन 45 नंबर आप लोग बना लेंगे, बहुत इजी है, दिक्कत होगा बोलिएगा। कहता है 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम बताइए। एलसीएम, अब बताइए एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम बनाएंगे। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम, तीर लगाते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ध्यान से समझिएगा, अगर एलसीएम पूछे भिन्न का, भिन्न है फ्रैक्शन है, अगर इसका एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। लाइन कट गया जी, इसको कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइट है। अगर इसी का अगर एचसीएफ पूछ दे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम करेंगे, है ना। हमसे पूछा क्या है एलसीएम, तो यही वाला फार्मूला बनाएंगे। एचसीएफ पूछा जाता तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर आनी 1 1 1, तो 1 1 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा, है ना। और 6 4 2 का एचसीएफ यानी महत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। अगर फिर भी आपको एचसीएफ एलसीएम में दिक्कत है तो कहिए, हम बताएंगे एचसीएफ एलसीएम, बचपन में आप लोगों ने सीखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 47, बहुत आसान है भाई साहब, साझेदारी का एक चैप्टर होता है उसी का प्रश्न है। कहता है ए और बी ने 7500 रुपया और 8000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ए लगाया था 7500 रुपया और बी लगाया था 8000 रुपया, लगा करके बिजनेस शुरू किया। कहता है यदि वे 8 महीना और 10 महीना बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनका हिस्सा क्या होगा, लाभ का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, और एक होता है टाइम, ये है 8 महीने के लिए और इनका है 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है कैपिटल इंटू टाइम, इसको याद रखिएगा। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम, यानी ये दोनों गुना करेंगे, 7500 गुने 8, 8000 गुने 10। अब पूछ रहा है दोनों का, देखो ये हो गया प्रॉफिट किसका, ए का, ये हो गया बी का, दूसरे आदमी का, दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो बीच में रेशियो दे देंगे, है ना। काटेंगे जहाँ तक कट सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 दहाई 80, इधर हो गया 75, रेशियो 10 दहाई 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी दोनों का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 3:4 होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है प्रश्न, लेकिन आप प्रश्न को समझें। ये जो प्रश्न है ना सब एरिथमेटिक हैं, इसमें आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जितना अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे उतना अच्छा आपको आगे बनाने में आसानी होगा, अन्यथा आपको फिजूल लगेगा। कहता है माना कि एक संख्या है, एक संख्या क्या है? x, जो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जी? तो 1 पर 4 को 0 दे देंगे, यही होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। जिसे 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लाइट जा चुकी है। चलिए
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000, जिसे जब 5, 6, 7, 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है। देखिए, सबसे पहले आप मन में बैठा लीजिए कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है रियल में। अगर इससे हम थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे तो वो 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, बल्कि 4 अंकों में हो जाएगी। सॉरी, लाइट आ रही है, जा रही है, परेशानी हो रहा है। चलिए, छोटी संख्या कितना हो गया? 10,000 हो गया। कहता है 5, 6, 7 और 21 से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना 5, 6, 7 और 21, इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, है ना। लगा दीजिए, 2 से कटेगा नहीं, 2 से तो कोई कटेगा ही नहीं, 3 से काटिए, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा 7 और 3 7 21। अब कितना से लगेगा? 7 से, तो 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 1 और 1। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3 गुने 7 21 और 5 दूना 10, 210। ठीक है, तो 210 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और 21 से भी कटती है। लेकिन हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे इसके निकटतम, 5 अंक के निकटतम जो, तो इसके निकटतम देखेंगे तो इसके निकटतम जो भी अंक होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 10,000 एक ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी, शायद 6, 7, 21 से ना कटे, है ना। तो इसके निकटतम एक ऐसी संख्या खोजेंगे जो 210 से कट जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? 210 से भागा देंगे। ठीक है, 4 बार में लगाएंगे, 2 चौके 8, 40, घटाएंगे 0, 6, 1 बचेगा, फिर आएगा 0। अब कितना बार में लगाएं? 7 बार में या 8 बार में? देखिए, एक्चुअली अगर भागा देंगे तो लगाना चाहिए 7 बार में, क्योंकि 7 बार में आएगा 1470, लेकिन 8 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 1680, ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा बार में लगाएंगे। क्यों? देखते हैं। 8 से लगाएंगे तो 2 8 16, 180 हो जाएगा। ठीक है, और 1600 से 80 घटेगा नहीं, फिर भी घटाएंगे तो कितना बचेगा? नीचे से ऊपर घटाएंगे तो 80 बचेगा। अब हम ज़्यादा बार में क्यों लगाएं, 7 बार में क्यों नहीं लगाएं? इस पर बात करने वाली बात है ना। तो देखिए, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो बताइएगा, करेंगे डिटेल में इसको। हमको इसमें जो भी संख्या आएगी वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे जैसे ही कम करेंगे वो 4 अंकों में बदल जाएगी, जबकि x का मान तो 5 अंकों में क्वेश्चन मांग रहा है। तो हमको चाहिए 5 अंकों वाली, यानी इसमें हमें जोड़ना होगा, है ना जी। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो यदि हम इसको 7 बार में लगाते हैं, जैसे हम एज यूजुअल लगाते हैं, अगर 7 बार में लगा दें भागा के अनुसार, 1470, घटाएंगे 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचेगा 5 में से 4 गया 1, 130 बचेगा। कोई दिक्कत? 130 बचने का मतलब क्या हुआ? तो 130 बचने का मतलब ये हुआ कि 130 ज़्यादा है। अगर 130 कम रहता तो 210 से कट जाती, तो हम 130 कम करेंगे, और जैसे ही 130 कम करेंगे तो 4 अंकों में आ जाएगी, हमें चाहिए 5 अंकों में, इसलिए हम 130 घटा नहीं सकते। तो क्या करेंगे? कुछ जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? तो हम क्या जोड़ेंगे? इसका और इसका दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए, दोनों का डिफरेंस आएगा 80 का, और ये 80 हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10080, यानी 10,080 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी, सभी से कट जाएगी, एग्जैक्ट कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है नहीं बाबू साहब, काटना नहीं है, शेषफल बचाना है 4। ये तो कट जाएगी, सब में क्या बचाना है? शेषफल 4, तो 4 फिर जोड़ देंगे तो 10084। ये एक ऐसी संख्या है जिसको आप 5 से भागा दीजिए, शेषफल 4 बचेगा, 6 से भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिए, 21 से भागा दीजिए, शेषफल क्या बचेगा? 4। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब कहता है हमें ये भी नहीं चाहिए, ये जो है ना, ये x का वैल्यू आया है, इसके अंकों को जोड़ दीजिए, यानी इसका अंक जो है सबको जोड़ दीजिए, 1 और 0 0 और 1 1। देखो, ये दोनों जोड़ेंगे तो 1, फिर जोड़ेंगे तो 1, और 8 4 12 1 13, अंकों का योग कितना होगा? 13। उत्तर में क्या बना? 13। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग, इसको हम करवाते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और एक निश्चित दूरी जाता है। एक व्यक्ति है, इसका यहाँ घर है और यहाँ से यहाँ तक गया, जाता है। ठीक है, जब जाता है तो इसका चाल रहता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जब वापस आता है तो इसका चाल रहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है औसत चाल बताइए। क्या बताइए? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय, टी फॉर टाइम। अब कुल दूरी कुल समय क्या होता है? देखिए हमको दो चीज़ चाहिए, दूरी और समय। दो कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे तो औसत चाल आ जाएगा। देखिए हम इसके बीच का कुछ दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दूरी। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। अब सोचिए जब यहाँ से व्यक्ति गया इधर तो 30 किलोमीटर जाना था, 15 के स्पीड से गया तो समय कितना लगेगा? 2 घंटा। जब वापस आ रहा था तो यही 30 किलोमीटर की दूरी है, 10 के स्पीड से आया तो समय कितना लग जाएगा? 3 घंटा। अब कुल दूरी 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30। कुल समय जाने में 2 घंटा, आने में 3 घंटा, तो 3 प्लस 2, सॉरी जाने में 2 घंटा, आने में 3 घंटा, 3 2 5 हो गया। तो हो जाएगा 60/5 भागा देंगे तो औसत चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 कहता है 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत है। तो एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर। कहता है को एक बाड़ द्वारा 2 भाग में विभाजित किया जाता है जो इसके विकर्ण के साथ संपाती है। मतलब ऐसे बीच से एक बाड़ लगा दिया, है ना, घेराव कर दिया और क्या हो गया? 2 समान भागों में विभाजित किया, 2 समान इक्वल भाग हो गया, विभाजित किया जाता है। तो कहता है बाड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो बाड़ की लंबाई कौन सा है? ये वाला, ये जो इससे विभाजित किया ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? देखिए हम जानते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रखा है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 2। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √2। कोई दिक्कत नहीं। यानी वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं √2 हो गया। कोई दिक्कत? अब हमें भुजा तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या? ये जो बाड़ है ना, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर आधार का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस लंब का स्क्वायर 2, तो √4 बराबर 2। तो बाड़ की लंबाई कितनी हो गई? 2। अगला प्रश्न संख्या 51 पढ़िए, फटाक से इसी पे करवा देते हैं, है ना जी। मिटाने में बड़ा टाइमिंग लगता है। कहता है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए समय और काम है, इसको ऐसे बनाइए, ए लिखिए बी लिखिए। ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि टोटल काम है कितना। टोटल काम है कितना? तो टोटल काम मानने के लिए क्या करेंगे? 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100। तो मान लेते हैं टोटल 100 काम है। अब सोचिए 100 काम को ए अकेले 25 दिन में करता है तो एक दिन में कई काम? तो एक दिन में 4 काम। उसी तरीके से बी जो है अकेले 100 काम को 20 दिन में, 100 काम को 20 दिन में, यानी 20 दिन में 100 काम, तो एक दिन में कई काम? 5 काम। तो यहाँ से क्षमता निकल गया। इसे क्या समझेंगे कि ए डेली 4 काम करेगा जबकि बी डेली 5 काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं। कहता है वे एक साथ मिलकर 5 दिन करते हैं। देखो ये अकेले 4 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 और 5 9। अब कहता है अकेले नहीं, सॉरी, दोनों मिलकर 5 दिन किया, तो एक दिन जब दोनों मिलकर करेगा तो 5 और 9 काम करेगा। तो 5 दिन किया तो कितना काम कर दिया? 45 काम। तो 100 काम में से 45 काम तो दोनों मिलकर कर दिया, बचा कितना? 55 काम। अब कहता है शेष काम को बी अकेले करता है। तो सोचो 55 काम को कौन करेगा? बी अकेले। तो कई दिन लगेगा? तो 55 काम को 5 काम पर डे करेगा, तो भागा देंगे तो 11 दिन में शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। 52 53 54 एक साथ करेंगे। 52 53 और 54 कहता है कि 0.002 0.12 का कितना % है? देखिए सीधा सी बात है, अगर कोई बोले कि आप बताइए जो 100 है वो 500 का कितना % है, अगर ये पूछ दे 100 जो है 500 का कितना % है,
तो कैसे निकालेंगे? देखिए कौन, तो 100 लिखेंगे ऊपर, फिर क्वेश्चन करेंगे किसका, तो 500 का, तो 500 लिखेंगे नीचे और गुना क्या कर देंगे अपने मन से 100, निकल जाएगा प्रतिशत। तो इसी तरीके से कह रहा है कि 0.002, तो 0.002 किसका, तो 0.12 का, तो जो रहेगा वो ऊपर और जिसका रहेगा वो नीचे, ध्यान रखिएगा। तो 0.002 ऊपर लिखें, किसका, तो 0.12 का, तो नीचे लिखें और गुना क्या कर दिए 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2/12, देखिए 12 से यहाँ दशमलव हटा तो जाकर ऊपर 100 से गुना हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाए तो नीचे 1000 से गुना हो जाएगा और पहले से है 100, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत है जी? तो क्या बन गया 10 दूना 20/12, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 3 12, 5/3, क्या हो गया 5/3, उल्टा बना दिया जी, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कहता है संख्या है √64 और 16, √64 और 16 का निकालना है एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, एचसीएफ रेशियो एलसीएम यही पूछ रहा है। तो इसका तो हो जाएगा √8, इसका हो जाएगा 16, दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एचसीएफ नहीं आता है तो बोलिएगा, वीडियो बनाएंगे। दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 8 और एलसीएम आएगा 16, तो हो जाएगा 1:2। अगला प्रश्न भी काफ़ी इजी है ना, अगला प्रश्न भी ही कर लेते हैं, बहुत भारी नहीं है। कहता है 0.13 और का रेकरिंग क्या होगा, ऊपर रेकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले एक चीज़ समझिएगा, अगर 0.131 रहे और 2 पर रेकरिंग रहे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 131 है ना जी, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको करेंगे माइनस बटे 2 पर रेकरिंग है तो 2 × 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को नहीं, पहले तो लिखेंगे 13 माइनस क्या करेंगे, वैसा कोई डिजिट है ही नहीं जिस पे रेकरिंग नहीं हो तो माइनस तो नहीं करेंगे, और बटे 2 पर रेकरिंग है तो 2 × 9, सिंपल सी बात है। आगे करते हैं, चलिए। कहता है एक दुकानदार ने 2,50,000 की धनराशि अपने 3 पुत्र में 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरण किया, तो तीनों को कितना राशि मिला? तो हम निकाल देंगे 2,50,000 का 30% निकाल देंगे, फिर 45% निकाल देंगे और फिर 25% निकाल देंगे, आप बना लेंगे, काफ़ी इजी है। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 10, 12 से विभाजित करने पर 3 से बचे। प्रश्न संख्या 56, 9, 10, 9, 8 भी है, अच्छा 8, 9, 10 और 12 से विभाजित करने पे कितना बचे? 3 बचे, है ना जी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, आप लोग को निकालने आता है तो 360 आएगा। 360 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, लेकिन कटना नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बचाना है कितना, 3। तो जो बचाना है उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 363, उत्तर हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 58 कहता है क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले खोखले गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। देखिए भाई साहब, गोला से शंकु बना रहे हैं तो हमको जिसे बना रहे हैं और जिसको बना रहे हैं दोनों का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे गोला से बना रहे हैं तो गोला का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। शंकु बना रहे हैं तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए दोनों का जो है ना, देखिए एक गोला है भाई साहब, ये गोला है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इधर पूरा भरा हुआ है, अब बीच में गैपिंग है, बीच में गोला है तो खाली रहेगा, हवा रहेगा, है ना। तो इसको पिघलाएंगे तो क्या पिघलेगा, जो लोहा है वही तो पिघलेगा, कोई दिक्कत। तो इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन, गोला का आयतन बराबर क्या होता है, पाई 4/3 पाई r स्क्वायर h। जो गोला का जो आयतन होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यू होता है, इसमें h नहीं होता है, पाई r क्यू।
अब इसमें दो दो गो रेडियस है, एक यहाँ से एक बाहर वाला रेडियस और एक अंदर वाला रेडियस। तो क्या करेंगे, बाहर का रेडियस से और अंदर का रेडियस से दोनों का आयतन निकाल के घटा देंगे। तो यहाँ जो आयतन हो जाएगा लोहा का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर माने बाहर वाला रेडियस और स्मॉल आर माने अंदर वाला रेडियस। कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं आर। अब देखिए दोनों का व्यास दे रखा है 4 और 8, तो व्यास निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। आर माने तो रेडियस होता है, तो व्यास का आधा करेंगे, तो एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 4। तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 4/3 पाई 56। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को बनाया गया है क्या, तो इसी को बनाया गया है शंकु। तो शंकु का भी आयतन बराबर होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू दे रखा है, देखिए व्यास दे रखा है शंकु का 8, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4, तो पाई आर स्क्वायर और एच निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से 4 कटेगा स्क्वायर वाला, तो हमारा बचा 56/4 बराबर एच। तो 14 चक्का 56, 14 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होता है। चलिए 2 प्रश्न है, एक ही लगातार कर लेंगे। कहता है 2 व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न सीधा समझिए। कहता है एक आदमी है जो यहाँ से चलना शुरू किया, एक आदमी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। फिर बी एक आदमी है वो भी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। अब देखिए ये कम तेज है, ये ज़्यादा तेज है ना। तो कहता है जब जो स्पीड चल रहा है वो पहुंच गया और बाद वाला आधा घंटा बाद पहुंचा। तो मान लेते हैं कि जो बी था वो x घंटे में पहुंचा, तो ए कितना देर में पहुंचेगा, x प्लस आधा घंटा। आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है ना जी, लेकिन दोनों ने समान दूरी तय किया है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो दोनों का दूरी बराबर होगा। तो इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा दूरी 3 गुने x प्लस 1/2। ये दूरी ए के द्वारा चला गया दूरी और बी के द्वारा चला गया दूरी, ये भी हो जाएगा। तो 3.75 को लिखेंगे 15/4। कोई दिक्कत, और इंटू एक्स। आप इसको सोल्व करिए, है ना। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। चाल है किसका ले लीजिए, किसका लीजिएगा, यही ले लीजिए 15/4 और गुने समय 2। x बराबर 2 आ ही जाएगा, तो आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर। यही पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलिए आगे प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60। एक घोड़ा 4500 में खरीदा। देखिए एक घोड़ा को 4500 में ए ने खरीदा, उसने इसे बेच दिया बी को। कितना में बेच दिया, तो 5% के लाभ पे प्रॉफिट देंगे। कितना का, 5% का। बाबू साहब क्या हो रहा है जी, मक्खी बैठ गया था कैमरा के ऊपर। चलिए, ए ने बेचा बी को 5% के लाभ पे। देखिए परसेंट निकालने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप 10% निकालना सीखिए। 10% कैसे निकाल लेंगे, अगर कोई पूछ दे 500 का 10%, तो सीधा 10 से भागा दे दीजिए 50। 1000 का 10%, तो सीधा भागा दीजिए 10 से 100। वैसे ही 4500 का 10%, तो 10 से भागा देंगे कितना, 450। हमको चाहिए कितना, 5%, तो 10% के भी आधा करेंगे, तो 450 का आधा कितना हो जाएगा, 225। तो बढ़ के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ना आसान है। 45 तो 4725 रुपया। अब कहता है बी ने सी को बेच दिया। लीजिए इसको पकड़ा दिया, कितना के लाभ पे, 20% के प्रॉफिट पे। 20% के प्रॉफिट पे। अब इसका 20% है ना, तो क्या करेंगे, 4725 और 20% के प्रॉफिट पे है भाई साहब, तो 120/100 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपको, तो आप सीधा क्या करिए, इसका 20% निकालिए, फिर इसमें जोड़िए। हमने क्या किया, जो पहले था 4725 वो ले लिया, और 20% बढ़ गया,
तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया, और 120% को 120/100 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काटिए, 20 छक 20 से 20×5 = 100, 5 से काटिएगा, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 5 25, गुना करिएगा तो 5 छके 30, बाकी 3, 4 24 3 27, 5670 रुपया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चनों में हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी दिखाया। इसके पीछे रीज़न था कि लॉन्ग वीडियो लोग देखना नहीं चाहते हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। हम आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे हर एक क्वेश्चन का पूरे डिटेल में, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं पढ़ना है तो ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू।